हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआईएसएस प्राइम। आज की इस वीडियो में हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। वैसे तो टैली की सीरीज हमने कंप्लीट ही कर ली है, और जो टैली की सीरीज हमने कंप्लीट की उसमें हमने एक एक टॉपिक को कंप्लीट किया है, और वहाँ पर हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर होते क्या हैं और इनका इस्तेमाल हम टैली में किस लिए करते हैं, वहाँ पर हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। लेकिन वहाँ पर कुछ भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक पर्सनल वीडियो बनाया जिसमें हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर की प्रैक्टिकल एंट्री भी देखेंगे, और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें पता हैं तो अच्छी बात है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो में सारे डाउट आप लोगों के दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट नोट वाउचर की, कि डेबिट नोट वाउचर क्या होता है और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं। अगर बात करें डेबिट नोट वाउचर की, तो डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल परचेज रिटर्न करने के लिए करते हैं, यानी जब खरीदे हुए माल को किसी कारणवश वापस करते हैं तब डेबिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से भी माल को परचेस किया, आपने मान लीजिए कहीं से माल को परचेस किया, अब आपने जो भी माल परचेस किया है उसमें से कुछ ऐसा माल है जो डैमेज माल हो, या फिर किसी भी कारण से आप उसमें से कुछ ऐसा माल वापस कर देंगे, यानी कि उसमें से कुछ माल वापस कर दें, तो उसकी एंट्री जो होगी वो हमारी डेबिट नोट वाउचर पर होगी, और उसी को बोलते हैं परचेस रिटर्न करना, उसी को बोलते हैं परचेस रिटर्न करना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम कोई भी माल अगर कहीं से भी परचेस करते हैं और उसमें से कुछ ऐसा माल है जो खराब हो या फिर डैमेज हो, जो भी कारण हो, तो उसको हम अगर वापस कर दें तो उसमें से जो हम वापस माल करेंगे उसकी एंट्री हम परचेस रिटर्न के नाम से डेबिट नोट वाउचर पर करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि डेबिट नोट वाउचर क्या होता है। डेबिट नोट वाउचर और कुछ नहीं बल्कि जब हम कोई भी माल को परचेस करते हैं और उसमें से थोड़ा माल अगर हम वापस कर दें तो उसकी एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर पर करनी होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि डेबिट नोट वाउचर क्या होता है। परचेस रिटर्न जो होता है यही हमारा डेबिट नोट वाउचर पर इसकी एंट्री हमें करनी होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर है क्रेडिट नोट वाउचर, कि क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है। अगर बात करें क्रेडिट नोट वाउचर की, तो क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल सेल्स रिटर्न करने के लिए किया जाता है, यानी कि जब बिका हुआ माल किसी कारणवश से वापस आता है तो उसकी एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर पर करनी होती है। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब हम किसी कस्टमर को अगर कोई भी माल बेच दें, किसी कस्टमर को कोई माल बेचते हैं और वह कस्टमर उसमें से कुछ माल हमको वापस कर दे, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर पर करते हैं, और वो हमारी सेल्स रिटर्न के नाम से होगी। यानी कि जब हम कोई भी माल सेल करते हैं और उसमें से कुछ ऐसा माल हो जो डैमेज हो, या फिर कस्टमर के पास कोई कारण हो जिसके कारण वह माल वापस कर दे हमको, तो उसकी एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर पर करनी होती है। और जो क्रेडिट नोट वाउचर होता है ये हमारा सेल्स रिटर्न, यानी कि सेल्स रिटर्न की एंट्री हमको क्रेडिट नोट वाउचर पर ही करनी होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें से भी कुछ डाउट रह गए हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया, और इस एग्जाम्पल को हम अभी टैली में करेंगे तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम परचेस रिटर्न यानी कि डेबिट नोट का एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो है, इसमें इन सभी आइटम को परचेस किया गया। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, आप अपने बिजनेस में इन सभी आइटम को परचेस किए खालसा ट्रेडिंग कंपनी से। अब इसमें से कुछ ऐसा माल है जो हम वापस कर दें तो उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर पर करनी है। लेकिन करनी है तो कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें भी प्रैक्टिकल देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मिस्टर राज हैं, मिस्टर राज, मान लीजिए आप मिस्टर राज हैं, आपने इन सभी आइटम को परचेस किया है खालसा ट्रेडिंग कंपनी से। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ये सारे आइटम आपने खालसा ट्रेडिंग कंपनी से उधार परचेस किए हैं। अब इसकी एंट्री पहले हम कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम डेबिट नोट वाली एंट्री करेंगे, क्योंकि पहले जब हम माल परचेस करेंगे फिर उसी के बाद तो माल हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें माल को परचेस किया गया, और फिर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें इस माल में से थोड़ा माल रिटर्न कर दिया गया, यानी कि
परचेस रिटर्न कर दिया गया है और उसकी एंट्री हमको यहाँ पर करनी है। तो चलिए यहाँ पर इस वाली एंट्री को करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने हमारी टैली की पूरी सीरीज कंप्लीट की होगी तो वहाँ पर आप लोगों को पता भी होगा कि कंपनी टैली में कैसे बनाते हैं। बिना कंपनी क्रिएट किए टैली में हम वर्क नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास कंपनी पहले से ही क्रिएट है। अगर आप लोगों को टैली में कंपनी बनाना नहीं आता तो हमारी टैली की सीरीज में आप लोगों को बताया गया है कि टैली में कंपनी हम कैसे क्रिएट करते हैं, और उस वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी अगर आप लोगों को कंपनी क्रिएट करना नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पर कंपनी हमारी ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट है। अब यहाँ पर हमको एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए हमको वाउचर्स में आना है। वाउचर्स में आना है और सबसे पहले यहाँ पर हम माल को परचेस कर रहे हैं। माल हमारा परचेस हो रहा है तो हमें इसकी एंट्री परचेस वाउचर पर करनी होती है, जिसकी शॉर्टकट F9 है, या फिर यहाँ पर परचेस वाउचर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ पहला इंटरफेस इस तरीके से आता है परचेस वाउचर का। परचेस वाउचर का इंटरफेस पहला कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया गया है, यहाँ पर हमें अपने बिल का नंबर डालना होता है। यानी कि जो भी माल हम परचेस करते हैं तो जहाँ से हम माल परचेस करेंगे वहाँ का जो बिल होगा उसका जो भी बिल नंबर हो वो हमें यहाँ पर डालना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 063 डाल देते हैं, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जिस डेट को हमने माल परचेस किया है वो डेट हमको डालनी होती है। मान लीजिए जो यहाँ पर डायरेक्ट डेट आ गई 1 अप्रैल 2024, हम यही डेट रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम हमको डालना है। तो पार्टी अकाउंट नेम में हम क्या डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में खालसा ट्रेडिंग कंपनी जो है इनका हमें लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि खालसा ट्रेडिंग कंपनी से माल हम उधार खरीद रहे हैं। अगर हम खालसा ट्रेडिंग कंपनी से माल नगद खरीदते तो वहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में हमको कैश या फिर चेक करना होता, जिसके माध्यम से पेमेंट करते। लेकिन यहाँ पर हम उधार खरीद रहे हैं तो इसीलिए पार्टी अकाउंट नेम में खालसा ट्रेडिंग कंपनी का हमको लेजर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, बेसिक हैं। तो यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं। Alt+C प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे खालसा ट्रेडिंग कंपनी, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर अंडर में हमको सेंड्री क्रेडिटर्स रखना है, क्योंकि माल हम उधार परचेस कर रहे हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेंड्री क्रेडिटर्स और इस वाले लेजर को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसमें GST वगैरह हमने कुछ भी नहीं बताई है, डायरेक्ट हम लेजर बना के सारी एंट्रियाँ कर लेंगे, क्योंकि GST से रिलेटेड हमारी सीरीज पूरी पहले ही पड़ी है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो रहा तो कमेंट कीजिएगा, इसी तरीके से एक पर्सनल वीडियो वहाँ पर भी हम बना देंगे। वैसे तो हमने पूरी GST बिल्कुल बेसिक से एडवांस में कंप्लीट की है, GST कैसे अप्लीकेबल करते हैं और ऑटोमेटिक GST कैसे कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर हमने खालसा ट्रेडिंग कंपनी का लेजर बना लिया। फिर यहाँ पर परचेस लेजर दिया गया है। अब हम माल को परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम एक परचेस अकाउंट बनाएंगे, यानी कि परचेस नाम का हमको लेजर बनाना होगा। तो उसी तरीके से Alt+C प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे परचेस, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर इंटर बटन, अब यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है परचेस, क्योंकि माल को हम परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें परचेस अकाउंट अंडर में रखना है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर स्टेटरी डिटेल्स नॉट अप्लीकेबल ही रखना है। फिर यहाँ पर GST अप्लीकेबल रखना है। यहाँ पर हम अप्लीकेबल रखें या फिर ना अप्लीकेबल रखें, क्योंकि इसमें हम GST से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें हमको नॉर्मल ऐसा ही रखनी है, लेकिन यहाँ पर सर्विस में आके हमको गुड्स रख लेना है, गुड्स रख लेंगे और इस वाले लेजर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर GST से रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमारी टैली की सीरीज को पूरा कंप्लीट कीजिए। उसमें हमने GST से रिलेटेड एक एक पॉइंट को कवर कर लिया है। तो यहाँ पर हमने परचेस का लेजर भी बना लिया। फिर जो जो हमने आइटम परचेस किए हैं इनकी एंट्री करनी है। उसके लिए हमको स्टॉक आइटम भी क्रिएट करने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आइटम हमारा आटा चक्की है और इसकी क्वांटिटी 20 है और रेट यहाँ पर 5500 है। ओपन करेंगे टैली को और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे आटा चक्की, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और इंटर। अब यहाँ पर यूनिट्स में हमको नॉस सेलेक्ट करना है, नंबर सिस्टम, यानी कि जो भी हम आइटम परचेस कर रहे हैं वो नॉस में है या KG में है। तो यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे नॉस, ये हमको नंबर में रखने हैं। फिर इंटर बटन और यहाँ पर टाइप करना है नंबर, फिर इंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर हमको सेलेक्ट कर लेना है नॉस नंबर सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। इस साइड के ऑप्शन को सेम ऐसे ही रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर हम GST वगैरह कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। फिर इंटर बटन प्रेस कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे इस आइटम को। आटा चक्की की क्वांटिटी कितनी है, रेट कितनी है, परसेंटेज कितना है। तो आते हैं नोट्स में। यहाँ पर आटा चक्की की जो क्वांटिटी 20 है, रेट 5500 है, लेकिन जो भी आइटम यहाँ पर
परचेस किए गए हैं उन सभी आइटमों पर 10% का डिस्काउंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ओपन करना है टैली को और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिस्काउंट का, उस डिस्काउंट वाले ऑप्शन को हमें ऑन कर लेना है। तो उसकी शॉर्टकट F11 होती है, प्रेस करेंगे F11 और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है यूज कॉलम डिस्काउंट इनवाइस का, इस वाले ऑप्शन को हमें यस कर लेना है। तो यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन को कर लेते हैं यस कर लेंगे और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर डिस्काउंट वाला ऑप्शन हमारा आ जाएगा। अब आटा चक्की की क्वांटिटी कितनी है, आटा चक्की की क्वांटिटी 20 है और रेट इसकी 5500 है और 10% डिस्काउंट दिया गया है। तो यहाँ पर क्वांटिटी में रखेंगे 20 इंटर और यहाँ पर इसकी रेट जो है 5500 है, टाइप करेंगे 5500 फिर इंटर और यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है, 10% टाइप करेंगे और यहाँ पर हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। टोटल अमाउंट यहाँ पर हमारा 99,000 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसी तरीके से हमको नेक्स्ट आइटम करना है। तो नेक्स्ट आइटम क्या है, एलईडी लाइट्स है। नेक्स्ट आइटम एलईडी लाइट्स और इसकी क्वांटिटी 20 और इसकी रेट यहाँ पर 150 और डिस्काउंट भी यहाँ पर 10% है। ओपन करेंगे टैली को और यहाँ पर एलईडी लाइट्स का भी हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो अल्ट सी प्रेस करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएशन में आ जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे एलईडी लाइट्स, फिर इंटर बटन, इंटर प्राइमरी और यहाँ पर हमको नॉ सेलेक्ट करना है। इंटर जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन है। अगर आप लोगों को जीएसटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारी सीरीज को पूरा देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर गुड्स और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पर एलईडी लाइट्स जो है इसकी क्वांटिटी यहाँ पर 20 है और रेट यहाँ पर 150 टाइप करेंगे 20 फिर इंटर और इसकी रेट यहाँ पर 150 टाइप करेंगे और यहाँ पर डिस्काउंट 10% है, टाइप कर लेंगे, डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आइटम जो है, नेक्स्ट आइटम हमारा यहाँ पर एलईडी लैंप्स है और इसकी क्वांटिटी 20 और रेट यहाँ पर 650 है। तो यहाँ पर फिर हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो अल्ट सी प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे एलईडी लैंप्स फिर इंटर बटन और यहाँ पर हमको नॉट एप्लीकेशन जो दिया गया है यूनिट्स में, यहाँ पर हमको नॉस सेलेक्ट करेंगे। अगर नॉस नहीं सेलेक्ट होगा तो वहाँ पर जो क्वांटिटी वाला ऑप्शन आता है वो हमारा नहीं आएगा। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, सारे ऑप्शन हमको ऐसे ही रखने हैं और यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है 20 और इसकी रेट यहाँ पर 650 है। फिर यहाँ पर डिस्काउंट 10% टाइप करेंगे, इंटर और यहाँ पर भी अमाउंट आ जाएगा। और इसी तरीके से जितने भी आइटम हैं, जितने भी आइटम दिए गए, इन सभी को हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करके सारी एंट्री कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं डेबिट नोट एंट्री। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेकर इसलिए समझाया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हम सारे स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं एक एक करके। आप लोग भी इसी तरीके से आराम से स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी आइटम थे सारे आइटम का हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया और सारी एंट्री यहाँ पर हमने कर ली है। फिर हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे, जीएसटी हमको लगानी नहीं, यहाँ पर इंटर बटन प्रेस कर देंगे और नो रखेंगे और यहाँ पर हमको न्यू रेफर ट्रांजेक्शन रखना है, न्यू रेफर ट्रांजेक्शन और इस वाली एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस एंट्री को तो यहाँ पर हमने कर लिया, यानी कि जितने भी आइटम थे, जितने भी आइटम हमने परचेज किए, सारे आइटम की एंट्री हमने कर ली है। और फिर इसके बाद हमारा मेन टॉपिक है जो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, डेबिट नोट की। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है, इसमें मिस्टर राज ने इन सभी आइटम को रिटर्न कर दिया, यानी कि वापस कर दिया है। और जब हम कोई भी आइटम वापस करते हैं तो उसकी एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर पर करनी होती है। तो ये जो आइटम है ये हमें वापस करने हैं और इसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर पर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम ओपन करते हैं टैली को और यहाँ पर जो परचेस वाउचर लगा हुआ है इसके जगह पर हमको डेबिट नोट वाउचर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम परचेस रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं। तो डेबिट नोट वाउचर कैसे लगेगा, यहाँ पर जो एक अदर वाउचर्स दिया गया, अदर वाउचर्स पर क्लिक करेंगे और डेबिट नोट वाउचर की अल्ट F5 शॉर्टकट होती है, डेबिट नोट वाउचर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, यानी कि जिस भी पर्सन से हमने माल को परचेस किया था उसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो खालसा ट्रेडिंग कंपनी से माल को हमने परचेस किया और यहाँ पर हम खालसा ट्रेडिंग कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। लेजर क्या रहेगा, लेजर हमारा परचेस का ही रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहला आइटम कौन सा है जिसको हम वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला आइटम हमारा एलपीजी स्टोव है। कितने आइटम वापस कर रहे हैं, 2, रेट क्या है 1400 है, डिस्काउंट सेम है 10%। तो ओपन करेंगे और यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है एलपीजी। तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे, जितने भी आइटम क्रिएट किए सारे इस साइड में हैं और यहाँ पर हमको एलपीजी सेलेक्ट करना है, एलपीजी स्टोव सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कितनी है, तो इसकी क्वांटिटी 2 है और रेट 1400 है, यानी कि 2 एलपीजी स्टोव वापस कर रहे हैं, रेट 1400 है और डिस्काउंट इस पर 10% लगा हुआ है। 10% टाइप करेंगे, फिर इंटर और फिर नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम टेबल फैन है, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर टेबल फैन। फिर यहाँ पर
क्वांटिटी कितनी दी गई है, तो इसकी क्वांटिटी 2 है, रेट 1200 है, टाइप करेंगे 2, रेट 1200 और यहाँ पर डिस्काउंट 10%, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और नेक्स्ट आइटम हमारा इलेक्ट्रिक केटल है और इसकी क्वांटिटी 1, रेट 1200, तो यहाँ पर स्पेस बटन और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल केटल है, टाइप करेंगे और क्वांटिटी 1 है और रेट इसकी 1200 है और डिस्काउंट भी यहाँ पर 10% है, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और नेक्स्ट आइटम हमारा है बैटरी, सेलेक्ट करेंगे बैटरी और इसकी क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, इसकी क्वांटिटी 1, रेट 9000 रुपये, टाइप करेंगे 1 और रेट 9000, डिस्काउंट भी यहाँ पर 10 दिया गया है, फिर इंटर और यहाँ पर इंटर करेंगे। यानी कि जितने भी आइटम हमने वापस किए उन सभी को हमें इस तरीके से कर लेना है, पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर वाउचर हमेशा डेबिट नोट लगा होना चाहिए। यानी कि जब हम कोई भी माल परचेस करते हैं और उसमें से अगर हम माल वापस करें तो उसकी एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर पर ही करनी होती है। तो यहाँ पर हमने जो भी आइटम परचेस किए थे उसमें से हमने इन सभी आइटम को वापस किया तो उसकी एंट्री यहाँ पर हमारी हो जाएगी डेबिट नोट वाउचर पर। तो यहाँ पर इस वाले एंट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे, एडजस्टमेंट रेफर करेंगे क्योंकि हमारा एडजस्टमेंट एंट्री है और यहाँ पर इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाएगी। तो इस एंट्री को हमने यहाँ पर कर लिया और यहाँ पर हमने देखा कि डेबिट नोट वाउचर क्या होता है और परचेस रिटर्न की एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि शुरू में ही हमने एक्सप्लेन कर दिया है। यानी कि जब हम कोई भी माल सेल करते हैं और उसमें से अगर कोई भी माल वापस कर दिया जाए तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर पर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए राम ने मोहन को इन सभी आइटम को सेल किया, अगर मोहन उसमें से कोई आइटम राम को फिर वापस कर दे तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर पर करनी है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर राज जो हैं इन्होंने इन सभी आइटम को पार्कर पावर को सेल किया है, उधार सेल किया है। तो यहाँ पर पहले सेल किया है इसकी एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद हम क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर चलिए, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे होगे, पूरा वीडियो देखोगे तो यहाँ पर आपकी परचेस वाउचर और सेल्स वाउचर की एंट्री भी कंप्लीट हो जाएंगी और साथ साथ में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस माल को सेल करते हैं पार्कर पावर का और यहाँ पर जो पार्कर पावर है इनका हमें लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि इनको हम उधार माल सेल कर रहे हैं। तो ओपन करेंगे टैली को। अब यहाँ पर हम माल सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डेबिट नोट वाउचर लगा हुआ है इसके जगह पर हमको सेल्स वाउचर लगाना है और इसकी शॉर्टकट F8 होती है। फिर यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में हमको पार्कर पावर का लेजर बनाना है क्योंकि हम माल पार्कर पावर को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर Alt C प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे पार्कर पावर, फिर इंटर। अब यहाँ पर सन्ड्री डेबिटर्स रखना है। अब सन्ड्री डेबिटर्स इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मिस्टर राज पार्कर पावर को उधार बेच रहे हैं, यानी कि उधार देने वाले कौन है, मिस्टर राज हैं और इसीलिए यहाँ पर सन्ड्री डेबिटर्स लगेगा। जब बिजनेस का ऑनर अगर उधार माल बेचता है तो वो हमेशा सन्ड्री डेबिटर्स पर होगा और जब बिजनेस का ऑनर उधार माल परचेस करेगा या खरीदेगा तो वो एंट्री हम सन्ड्री क्रेडिटर्स पर करते हैं। यानी कि मिस्टर राज अगर उधार दें तो सन्ड्री डेबिटर्स पर, अगर उधार लें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स पर करनी होती है। तो यहाँ पर सन्ड्री डेबिटर्स हमको सेलेक्ट कर लेना है, तो सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेबिटर्स क्योंकि एंट्री सन्ड्री डेबिटर्स पर होगी और इस वाले लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A से। तो यहाँ पर हमने इस वाले लेजर को एक्सेप्ट कर लिया। अब फिर सेल्स लेजर जो दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माल सेल कर रहे हैं तो इसीलिए हमको सेल्स का लेजर बनाना है। तो यहाँ पर ओपन करेंगे टैली को और यहाँ पर हम Alt C प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे सेल्स, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम माल सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट, फिर हमको ए वाले ऑप्शन सेम ऐसे ही रखने हैं, बस यहाँ पर सर्विस में गुड्स रखना है क्योंकि यहाँ पर हमने GST वगैरह कुछ भी अप्लीकेबल नहीं की क्योंकि नॉर्मल एंट्री यहाँ पर हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे इस वाले लेजर को। अब यहाँ पर हम कौन सा आइटम सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहला आइटम हमारा LED लाइट्स है। यहाँ पर हम LED लाइट सेल कर रहे हैं, क्वांटिटी 8 है और रेट इसकी 150 है। ओपन करेंगे और यहाँ पर LED लाइट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर क्वांटिटी इसकी जो है, इसकी क्वांटिटी यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, क्वांटिटी 8, रेट 150,
टाइप करेंगे क्वांटिटी 8 और इसकी रेट यहाँ पर 150, फिर इंटर और यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो टाइप करेंगे 10%, फिर इंटर करना है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम जो है एलईडी लैंप्स है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एलईडी लैंप्स और एलईडी लैंप्स की क्वांटिटी यहाँ पर 6 है और रेट यहाँ पर 650, टाइप करेंगे 6, फिर इंटर और यहाँ पर रेट 650 और इस पर भी 10% का डिस्काउंट लग रहा है। और इसी तरीके से सेम आइटम हमको कर लेने हैं, तो हम सारे आइटम एक साथ यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आइटम थे सारे आइटम हमने सेल कर दिए और यहाँ पर नोट्स में भी देख लेते हैं, जितने भी आइटम थे सारे आइटम हमने सेल कर दिए हैं और इसको हम यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इन सभी आइटम को हमने पार्कर पावर को सेल कर दिया है। फिर नीचे यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें हमको क्रेडिट नोट वाउचर लगाना है। क्रेडिट नोट वाउचर हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो भी आइटम हमने पार्कर पावर को सेल किए हैं, अब इसमें से इन 3 आइटम को पार्कर पावर फिर मिस्टर राज को वापस कर रहे हैं। तो वापस कर रहे हैं इसीलिए ये एंट्री हमारी क्रेडिट नोट वाउचर पर होगी, यानी कि ये एंट्री हमारी सेल से रिटर्न की हो गई। तो चलिए यहाँ पर हम एंट्री को करते हैं, ओपन करते हैं यहाँ पर टैली को और यहाँ पर जो सेल्स वाउचर दिया गया है यानी कि लगाया गया है, अब इसके जगह पर हमको क्रेडिट नोट वाउचर यूज करना है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अदर वाउचर्स में आएंगे, F10 शॉर्टकट होती है और यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर लगाना है जिसकी शॉर्टकट Alt F6 है। यहाँ पर हम क्रेडिट नोट वाउचर सेलेक्ट करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में पार्कर पावर रहेंगे, पार्कर पावर को हमें रखना है पार्टी अकाउंट नेम में। फिर यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इन सभी को हमें ऐसे ही इंटर कर लेना है। फिर लेजर यहाँ पर रहेगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम सेल जो किए थे वही माल हमको यहाँ पर वापस करना है। तो सबसे पहला आइटम कौन सा है, तो यहाँ पर एलईडी लाइट्स है, क्वांटिटी 2, रेट 150, यानी कि इस माल को वापस किया गया। तो यहाँ पर ओपन करेंगे टैली को और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एलईडी लाइट्स, यहाँ पर टाइप करेंगे एलईडी लाइट्स जो भी हमारा आइटम है, क्वांटिटी 2 है, रेट इसकी 150 और यहाँ पर डिस्काउंट 10% है। फिर इंटर करेंगे। फिर नेक्स्ट आइटम जो है, नेक्स्ट आइटम हमारा है एलईडी लैंप्स, क्वांटिटी 3 और रेट 650 है। टाइप करेंगे यहाँ पर एलईडी लैंप्स टाइप करेंगे, क्वांटिटी 3, रेट 650, 10% का डिस्काउंट। फिर यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आइटम हमारा एलईडी टीवी है, क्वांटिटी 2 है, रेट यहाँ पर 12,000 है और डिस्काउंट यहाँ पर 10 दिया गया है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं एलईडी टीवी को, एलईडी टीवी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर और यहाँ पर एक बार क्वांटिटी और देख लेते हैं, क्वांटिटी यहाँ पर 2 रहेगी, रेट 12,000 और यहाँ पर डिस्काउंट 10%, फिर इंटर। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट नोट वाउचर पर भी एंट्री कर ली कि क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है और इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इन सभी माल को हमने वापस कर लिया, यानी कि जो भी माल सेल किए थे उसमें से हमने इन माल को यहाँ पर वापस किया और इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। ये एडजस्टमेंट एंट्री एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, फिर इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है इसको हमने प्रैक्टिकल देखा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका भी हम उत्तर जरूर देंगे। तो यहाँ पर हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर को पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों के कोई डाउट टैली से हैं तो टैली की सीरीज इसकी हमने पहले ही अपलोड कर दी है, वहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिकल एंट्री की है कि बिजनेस को चलाने के लिए हमें किस तरीके से एंट्री करनी होती हैं और एक बिजनेस को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने टैली की सीरीज में पूरा कंप्लीट कर लिया और इसके साथ साथ हमने एडीसीए की सीरीज को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक हमने एडीसीए और टैली की सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लिया और फिर इसके बाद हमारी एक न्यू सीरीज आने वाली है जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद सीरीज होगी, क्योंकि हम इसके बाद CCC की सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। उसके लिए वेबसाइट नोट सारी चीज़ें रेडी की जा रही हैं और ये सीरीज बहुत ही जल्द हम लॉन्च करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। आप लोगों को CCC के वीडियो लेक्चर सारे फ्री में मिलेंगे और उसके लिए नोट्स वगैरह भी सारे फ्री में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से हमने टैली और एडीसीए की सीरीज को कंप्लीट किया और आप लोगों ने हमारे चैनल और हमारे वीडियो को भी बहुत प्यार दिया, उसी तरीके से आप लोग हमारी CCC की सीरीज जो बहुत ही जल्द आने वाली है उसको प्यार और सपोर्ट कीजिएगा और इसके वीडियो नोट्स आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और यहाँ पर हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को भी समझ लिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।